भाई कुछ ही दिन पहले की बात है। यूपी के बरेली में एक 12 साल का लड़का आर्यन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इतने में कुछ कुत्ते उस पर भौंकने लगे और वह लड़का डरकर वहां से भागा। डर की वजह से वो भागते भागते गिर गया और उसके बाद कुछ स्ट्रे डॉग्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। ये कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं है। दिल्ली में एक ही परिवार के 2 बच्चों को स्ट्रे डॉग्स ने मार दिया और ये न्यूज़ पूरे देश में रोज आती ही रहती है। कभी बिल्कुल पैदा हुए इन्फेंट्स, कभी बच्चे और कभी कभी बड़े, लगभग रोज ये न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। लेकिन आमतौर पर कोई इस पर बात नहीं करता कि आखिर कुत्तों के पूरे देश में इतने हमले क्यों हो रहे हैं और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें स्ट्रे डॉग्स को डिफाइन करना जरूरी है। पहले वो स्ट्रे डॉग जो आवारा घूमते रहते हैं और पार्शियली ह्यूमंस पर डिपेंडेंट है, यानी सोसाइटीज में, कॉलोनीज में रहने वाले लोग उन्हें खाना देते हैं जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन इन डॉग्स के पास अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का राइट है, यानी वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वो स्ट्रे डॉग जो फ्रीली तो घूमते हैं ही, लेकिन ह्यूमंस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने बलबूते पर ही सरवाइव करते हैं और खुद ही किसी डस्टबिन से, कचरे से अपना खाना ढूंढ लेते हैं। और तीसरे वो स्ट्रे डॉग्स जो पहले कभी पेट्स हुआ करते थे लेकिन उन्हें अबेंडन कर दिया गया उनके ओनर्स के द्वारा, और ऐसे डॉग जनरली सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं होती कि कैसे कचरे से अपने लिए खाना ढूंढना है, पडल से पानी पीना है। ये डॉग ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में या फिर किसी डिसीज की वजह से मारे जाते हैं। अब ये सब मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा। 2021 के स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में 50% से ज्यादा लोग अपने पेट्स को अबेंडन कर देते हैं। बाकी देशों में ये रेट 28% के आसपास है और इंडिया के लोग ही इसी आदत की वजह से स्ट्रे डॉग्स की आबादी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोग किसी की हिरस में आकर सोशल मीडिया पर पेट्स की वीडियोस देखकर पेट्स तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें याद आता है कि ये एक जिम्मेदारी वाला काम है और इसलिए ज्यादातर लोग अपने पेट्स को अबेंडन कर देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी कि किसी भी एरिया में स्ट्रे डॉग्स की रहने की एक लिमिट होती है कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा कितने डॉग्स रह सकते हैं। उसे होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये लिमिट इस हिसाब से सेट की जाती है कि एक एरिया में कितना खाना मौजूद है, कितना पानी है, कितनी टेरिटरी है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये लिमिट सेट की जाती है और इसी चीज से इन डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। अगर यहाँ इससे ज्यादा स्ट्रे डॉग्स होंगे तो उनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ नहीं करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये डॉग्स अपने बच्चे कर रहे हैं और वो बच्चे मारे जा रहे हैं भूख की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। स्ट्रे डॉग्स एक दूसरे के साथ फाइट करने लग रहे हैं टेरिटरी को लेकर, और यही रीजन है कि आपने शायद सालों से अपने एरिया में 7 से 8 डॉग देखे हैं। जनरली ऐसा ही होता है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से एक और चीज जो ऑब्वियस हो जाती है कि रेबीज जैसी गंदी बीमारियां फैलने लगती हैं। जो भी कुत्ता वैक्सीनेटेड नहीं है उसे रेबीज हो सकती है, और आप समझ लीजिए रेबीज इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, अगर आपको ये बीमारी हो गई और इसके सिम्टम्स दिखने लग गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदा रहने के लिए। ऑलमोस्ट 100% मोर्टिलिटी रेट है इस डिसीज का। याद है आपको जब कोविड आया था तो हम बात किया करते थे कि इसमें मरने के चांसेस कितने हैं। अगर आपको कोविड हो जाता है तो इसमें मोर्टिलिटी रेट होता है 0.3% और किसी किसी वेरिएंट्स में ये 1% तक पहुंच गया था। लेकिन रेबीज के केस में यही मोर्टिलिटी रेट है लगभग 100%, यानी अगर आपको रेबीज हो गया तो मरना लगभग पक्का समझो। अब ये रेबीज फैलता कैसे है? किसी भी कुत्ते को अगर रेबीज है और वो अगर आपको काट ले तो आपको रेबीज हो सकता है। इसमें एक और डरने वाली बात यह है कि रेबीज वाला कुत्ता अनप्रोवोक काटता है, यानी अगर आपने उसको कुछ कहा भी नहीं होगा फिर भी वो आपको काट लेगा। और अकेले एशियन कॉन्टिनेंट में 31,000 से भी ज्यादा लोग रेबीज की बीमारी से मर जाते हैं। 20,000 तो सिर्फ इंडिया में ही है, और इंडिया दुनिया में पहले नंबर पे आता है रेबीज केसेस के मामले में, जो ज्यादातर स्ट्रे डॉग से फैलता है। अब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये अभी तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सरकार ने आज तक इससे निपटने के लिए क्या एक्शंस लिए हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देश का जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल 1962 एक्ट को इन्फोर्स करना, जिसका बेसिकली मतलब होता है डोमेस्टिक एनिमल्स पर होने वाले अत्याचार या अब्यूज को रोकना। लेकिन टाइम के साथ साथ AWBI ने स्ट्रे एनिमल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही काम करना शुरू कर दिया। भाई अगर आपको ये इतनी बड़ी चीज नहीं लग रही तो साल 2021 में यूएस ने हाई रिस्क कंट्रीज से डॉग्स इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। यूएस का कहना है कि इंडिया के कुत्तों में रेबीज की बीमारी काफी ज्यादा होती है जो यूएस में भी फैल सकती है। आपको बता
बता दूं यूएस ने साल 2007 में ही रेबीज की बीमारी को अपने देश से एलिमिनेट कर दिया था। ये चीज इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट पार्टनर रहा है इंडिया का। अब जो लोग अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं वो इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया में इनकी ठीक तरह से केयर नहीं हो पा रही है। अब इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनका सॉल्यूशंस क्या है? होने को तो कई सारे सॉल्यूशन हैं। जो पहला सॉल्यूशन लोगों के दिमाग में आएगा कि इन डॉग्स को मार देना चाहिए, और आपको ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन कई कंट्रीज ये ट्राई भी कर चुकी हैं, लेकिन इंडिया में कर पाना पॉसिबल नहीं है। और जो ऑब्वियस सी बात है कि ये एथिकली सही भी नहीं है। किसी भी जानवर को मारना एक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, और यही कहता है हमारा लॉ। ये एक इलीगल चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें कई ऐसे केसेस मिलते रहते हैं जहाँ लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर स्ट्रे डॉग्स को मारा हो। साल 2016 में केरला में एक इरेडिकेशन डॉग सोसाइटी बनाई गई थी, जिसने पूरे साल में 300 से भी ज़्यादा कुत्तों को मार दिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि कुत्ते और बिल्लियों में जो प्रेगनेंसी टाइम है वो सिर्फ 2 महीने का है। तो अगर किसी शहर या देश में कुत्तों को मारने की कोशिश करनी है तो ये प्रोग्राम सिर्फ 2 महीने में ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्ट्रे डॉग्स की आबादी जो पहले होगी वो फिर से पहले जैसी ही हो जाएगी, और ये काम प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि एक एक कुत्ते को ढूंढकर मारना बहुत ही लंबा और महंगा प्रोसेस है। लेकिन ब्राजील के साओ पोलो में ऐसा करने की कोशिश भी करी गई, लेकिन यह मिशन एक फेलियर साबित हुआ। अब बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जिनकी बात करता है WHO। नंबर 1 पॉइंट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ पेट डॉग्स। यहाँ पेट डॉग्स की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि दुनिया भर में जो भी स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं वो स्ट्रे डॉग्स के लिए हैं। पेट डॉग्स के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। इंडिया में भी साल 2015 में एनिमल बर्थ कंट्रोल लाया गया है, जिसके तहत अभी तक 45,000 स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज कर दिया गया है। लेकिन ये नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पर स्ट्रे डॉग्स की आबादी लगभग 35 मिलियन है। तो स्टेरिलाइजेशन के इस प्रोसेस को बड़े लेवल पर चलाने की ज़रूरत है। खैर, हम बात कर रहे थे पेट डॉग्स की। स्ट्रे डॉग्स को तो फिर भी स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, लेकिन पेट डॉग्स के साथ ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ती है क्योंकि बहुत से लोग अपने पेट्स को अबेंडन कर देते हैं। थ्योरेटिकली देखा जाए तो एक अनस्टेरिलाइज्ड फीमेल पेट डॉग 7 साल में 78,000 पपीज को जन्म दे सकती है। अब स्टेरिलाइजेशन का इस प्रोसेस इंडिया में इंप्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग इस प्रोसेस को अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोसेस में लगभग 5 से 8,000 रुपये तक का खर्चा आता है, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ठीक ठाक अमाउंट होता है। अब कुछ पेट ओनर्स क्या करते हैं, अगर उनके डॉग को कोई पपी हो जाता है तो वो उसे किसी कचरे के ढेर में, डस्टबिन में फेंक आते हैं। ये उन्हें ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई देता है। अब एक और सॉल्यूशन जो WHO बताता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी एक एरिया के स्ट्रे डॉग्स दूसरे एरिया में ना जा पाएँ और एरिया टू एरिया इन डॉग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि हम कैसे किसी जंगली जानवर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और तीसरा सॉल्यूशन है हैबिटेट कंट्रोल, यानी एक एरिया में कुत्तों के खाने पीने के जितने सोर्सेज हैं उन्हें कम से कम किया जा सके। गार्बेज डंप्स को हटाया जाए, साफ सफाई रखी जाए, इससे एक एरिया की होल्डिंग कैपेसिटी वैसे ही कम हो जाएगी। मेरी राय में तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फ्री वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स को चलाया जाए बड़े लेवल पर, और जिससे रेबीज जैसी गंदी बीमारी को खत्म किया जा सके और कुत्तों की इस पॉपुलेशन को कम से कम किया जा सके। और साफ सफाई के लिए तो लोगों और सरकार को एक साथ मिलकर ही काम करना होगा, और ये चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। नीदरलैंड वो देश है जिनने इन सब सॉल्यूशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया और दुनिया का पहला स्ट्रे डॉग फ्री कंट्री बन गया। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।